Good morning, student. Today we are study chapter number 4. The chapter name is In the Earlier Cities. इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था. टुडे अवर टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के अंदर क्राफ्ट के बारे में हमसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. थोड़ा सा उसी का पार्ट हम आज भी डिस्कस करते हैं. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ में कॉटन स्टार्ट हो गया था. मीन्स लोग कपड़े पहनते थे और एक अच्छे बुने हुए कपड़े लोग यूज़ करते थे. तो यूज टू स्पिन थ्रेड. अब कपड़े बुनने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? स्पिन थ्रेड का यूज़ किया जाता था. अब बुनाई हो रही है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा होगी, है ना. तो स्पेशलिस्ट मतलब जो स्पेशल लोग होते थे इसके लिए कपड़े बुनने के लिए वही ये काम करते थे. तो स्पेशलिस्ट वर्क डन बाय देम. किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा ये काम किया जाता था. आइदर मैन और वुमेन. इसमें हमें थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है कि मीन्स ये काम जो किया जाता था कपड़े बनाने का काम वो मेन करते थे, आदमी करते थे, या वहाँ की लेडीज करती थी. इसमें हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है कि किसके द्वारा किया जाता था. बट हाँ, कपड़े मिले हैं. और वो किस तरह से मिले हैं कि कुछ चांदी के, सिल्वर के फ्लावर पॉट थे, उनसे चिपके हुए कपड़े हमें वहाँ पर मिले हैं जो कि ये शो करते हैं कि वहाँ पर लोग कपड़े बुनते थे. इसके अलावा वहाँ पर जो हमें आपकी बुक में एक ड्राइंग दिया हुआ है, वहाँ पर एक शासक का ड्राइंग दिया हुआ है, उसको एक शॉल पहने हुए दिखाया गया है जो कि ये प्रूव करता है कि वहाँ के लोग थ्रेड बुनते थे और कपड़े का यूज़ काफ़ी अच्छे से करते थे. बट थोड़ा सा हमें इसका प्रूफ नहीं मिला कि ये काम किसके द्वारा किया जाता था. ठीक है चिल्ड्रन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल किस तरह से काम में आता था या किस तरह से सर्च करते थे, इसके बारे में इस टॉपिक में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर. या रॉ मटेरियल जो था या तो नेचुरली जो मिलता था उसका यूज करते थे या उसको प्रोड्यूस भी किया जाता था. अब प्रोड्यूस किसके के द्वारा किया जाएगा? फार्मर या हर्डर. फार्मर क्या करते थे? जैसे कपड़े बुनने का काम है तो कपास जो हमारी कॉटन है उसको ग्रो कौन करेगा? फार्मर करेगा. बट सिटीज में क्या होता था? उसको प्रोड्यूस किया जाता था. मीन्स कपड़े को बुनने का काम. फार्मर तो ओनली कॉटन ग्रो करेगा, उसको बुनाई का काम कहाँ किया जाता था? सिटी में स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाता था. ठीक है, इसी तरह से हर्डर्स जो भी है वो भी सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे सिटी में, और सिटी में उसके द्वारा आगे का काम प्रोड्यूस किया जाता था. इसके अलावा भी काफ़ी कुछ वो लोग आसपास के एरिया से या दूर वाले एरिया से भी मंगवाते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे वो लोग. इस तरह से हमें प्रूफ मिला है वहाँ पर. जैसे गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान. वहाँ पर जो कॉपर मिला है वो राजस्थान से मिला हुआ, मतलब राजस्थान की तरह का कॉपर मिला है, जो कि ये प्रूफ मिला है कि वो राजस्थान से मंगवाते थे. ब्रॉन्ज मंगाते थे अफगानिस्तान से. गोल्ड कर्नाटका से है मिला है वहाँ पर. और प्रीशियस स्टोन, काफ़ी कीमती स्टोन्स मिले हैं जो कि गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से मंगाए हुए मिलते हैं. मतलब आज अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें राजस्थान, अफगानिस्तान में मिलती हैं जो कि उस वक्त हमें वहाँ से फाउंड हुआ है, वहाँ पर फाउंड हुआ. इस तरह के अभी हमें सबूत वहाँ पर एविडेंस मिले हैं कि इस तरह से बाहर से भी वो लोग आयात करते थे, बाहर से भी सामान का लाना ले जाना होता था. अब किस तरह से होता था सामान लाना ले जाना, किस तरह का ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते थे, इसका बहुत ज़्यादा एफिडेविट हमें एविडेंस नहीं मिला है. जस्ट एक टॉय मिला है, उससे समझ में आता है कि हाँ, एक टॉय जो कि बैलगाड़ी की तरह है, कि उससे समझ में आ रहा है कि बाहर से आयात होता था, सामान मंगवाया जाता था. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. जो शहर के लोग थे उनका फूड क्या होता था और किस तरह से बनता था? तो फूड मेनली फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड. मीन्स क्या करते थे? या तो किसान या पशुपालक जो भी थे वो फूड का सप्लाई करते थे सिटी में. ठीक है, अब फार्मर अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो यूज प्लो मीन्स वो हल का यूज़ करते थे. ठीक है,
वहाँ पर भी हल का जो हमारे पुराने टाइम पर जो खेती की जाती थी, एग्रीकल्चर, वो हल से की जाती थी। तो वहाँ पर भी इस तरह का मिला है हमें। ये लकड़ी का बना होता था, जो प्लो है वो लकड़ी का बना हुआ होता था। हमें इसका पूरा वो नहीं मिला है, हमें जस्ट एज अ टॉय मिला है कि वहाँ के बच्चे जो खेल रहे हैं वो टॉय मिला है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चों के खेलने के लिए मिला है तो नेचुरली फार्मर भी उसी का यूज़ करते थे। अब हड़प्पा में रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हड़प्पा इज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वाटर को स्टोर करते रखते थे, ठीक है, हड़प्पा में। एंड द हड़प्पन रेयरिंग कैटल्स, sheep, goat एक्सेट्रा। अब हड़प्पन जो भी मिले हैं, एक तो स्टोर मिला है कि वो पानी को स्टोर करके रखते थे, इसके अलावा वो कैटल, sheep, goat इनको पालते भी थे। अब ये पालते थे, देन हेवी रेनफॉल नहीं है, वहाँ पर पानी की दिक्कत है। देन ड्राई सीजन में क्या होता होगा, टेकन डू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो वो क्या करते थे कि वाटर के लिए, पानी के लिए वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर भी जाते थे ताकि उन्हें ग्रास मिल सके, उनके जानवरों के लिए घास मिल जाए या पानी मिल जाए। तो उन्हें काफ़ी लंबी डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ती थी। ड्राई सीजन में उन्हें वाटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इस तरह से हमने वहाँ के इन सिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। एंड करते हैं हमारे लेसन का, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब एंड करते हैं। इतनी सारी हमने इन सिटीज़ के बारे में जाना है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पन, इन सिटी के बारे में। बट हुआ क्या, ये सिटीज़ कैसे एंड हो गई, तो इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि द रिवर ड्राई अप, मीन्स रिवर सूख गई होगी, तो पानी की प्रॉब्लम आ गई है वहाँ पर, है ना। और पानी की प्रॉब्लम आने से वो सब लोग सूखे का सामना कर रहे थे। और मोहनजोदड़ो में बहुत ज़्यादा सड़कों पर कचरा जमा हुआ मिला है। वहाँ का ड्रेनेज जो था वो पूरी तरह से चौक हो गया था। और सड़कों पर झुग्गी बस्तियाँ जो रहती ना, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई बाद में मिली हैं। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि या तो डिफोरेस्टेशन हुआ है। डिफोरेस्टेशन किस तरह से हुआ है कि फ्यूल वाज रिक्वायर फॉर बेकिंग ब्रिक्स फॉर स्लम्टिंग कॉपर, और मीन्स कई बार जितनी भी ब्रिक्स थी, वहाँ की ईंटें थी, उन सबको बनाने में फ्यूल का यूज़ किया जा रहा था, लकड़ियों का यूज़ किया जा रहा था। इसके अलावा कॉपर वगैरह को भी मेल्टिंग करने के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जा रहा था। तो धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन हो गया और इस कारण से वहाँ रहने लायक कंडीशन नहीं बची, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई हो वहाँ पर। तो इस तरह से सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, बट उसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि किस तरह से ये सिटीज़ एंड हो गई है। बट अचानक से इन सिटीज़ का एंड हो जाना आज तक हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में। आई थिंक इससे हमें हमारी पुरानी सभ्यताओं को समझने का एक मौका मिलता है और आगे हम सोचते हैं कि कुछ कर पाए तो ये मिस्ट्री सोल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।